हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सीलेंस। आज के इस वीडियो में हम जो है वो 2013 का क्वेश्चन पेपर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और हमने जो है अभी 2012 का जो है पिछली वीडियोस में जो है क्वेश्चन पेपर कंप्लीट किया है, तो आप उस क्वेश्चन पेपर को दे सकते हैं। और अब जो है हम 2013 का टेट मेडिकल का जो पेपर है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम जनरल अवेयरनेस जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि सब बच्चे जो हैं वो इसको देख सकते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज कॉल्ड द फॉरबिडन सिटी। हमारे ऑप्शंस हैं लहासा, नेपाल, भूटान या फिर जापान। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज लहासा। लहासा का जो अगर आप तिब्बतियन लैंग्वेज में इसका मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग है प्लेस ऑफ गॉड्स। और यहाँ पे जो है वो रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्टिविटीज़ हैं वो होती थी। और इसको फॉरबिडन सिटी इसलिए बोला जाता है कि फॉरबिडन का मतलब होता है जहाँ पे हर किसी का आना जो है वो मना होता है। और इस यहाँ पे जो है वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो हैं वो ज़्यादा होती थी, तो हर कोई जो है यहाँ पे आना अलाउड नहीं था, इसीलिए लहासा को जो है वो फॉरबिडन सिटी जो है वो बोला जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फोर्थ एस्टेट इज रिलेटेड टू प्रेस, लेजिस्लेचर, जुडिशरी या फिर एग्जीक्यूटिव। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज आपका जो है वो प्रेस है। प्रेस का मतलब है कि आपका जो मीडिया का रोल है सोसाइटी में, और पॉलिटिकल हो या सोशल अफेयर्स हो, जो भी हो उसमें मीडिया कैसे रोल प्ले करता है, कैसे पब्लिक ओपिनियन को जो है इन्फ्लुएंस करता है, वो सारी चीज़ें जो है वो इसके अंडर आती हैं। तो इसका आंसर होगा प्रेस। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो रशियन रेवोल्यूशन था वो कब हुआ था। हमारे ऑप्शन हैं 1917, 1910, 1930 या फिर 1918। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1917। ये जो रशियन रेवोल्यूशन है ये रशिया में हुआ था पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज के लिए, और ये स्टार्ट हुआ था 1917 में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो बेगर सिस्टम था शिमला में, उसके अगेंस्ट जो है वो एजिटेशन किसने शुरू किया था, यानी कि उसको रोकने के लिए जो है सबसे पहले कौन आगे आया था। तो हमारे जो ऑप्शंस हैं दैट इज भागमाल सहोता, सैम्यूल स्टॉक्स, डॉक्टर वाई.एस. परमार या फिर भूलाभाई देसाई। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सैम्यूल इवान स्टॉक्स, इनका पूरा नाम है ये। और ये अमेरिकन मिशनरी थे जो कि शिमला में आए थे 1904 में। और इन्होंने जो है जब ये बैगर सिस्टम देखा, बेसिकली बैगर सिस्टम क्या था कि जहाँ पे लोगों से काम करवाया जाता था, ब्रिटिशर्स जो थे वो लोगों से काम करवाते थे और उन्हें उसके बदले में पैसे नहीं देते थे। तो इस कंडीशन को जब इन्होंने देखा था तो इन्होंने जो है बैगर सिस्टम के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रोहतांग पास है वो किसके बीच में है। हमारे ऑप्शंस हैं चंबा भरमौर, किन्नौर लाहौल, कुल्लू लाहौल या फिर कुल्लू एंड स्पीति। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज कुल्लू एंड लाहौल स्पीति। जो रोहतांग पास है वो कनेक्ट करता है, एक लिंक है ये कुल्लू वैली और लाहौल स्पीति वैलीज के बीच में। और अगर आप इसकी हाइट देखें तो दैट इज 3979 मीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश को जो है वो फुल स्टेटहुड का स्टेटस जो है वो कब मिला था। हमारे ऑप्शंस हैं 15 अप्रैल 1948, 25 जनवरी 1971, 1 नवंबर 1966 या फिर 15 अप्रैल 1971। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 25 जनवरी 1971। इस दिन जो है हिमाचल प्रदेश को फुल स्टेटस, जो स्टेटहुड का जो स्टेटस है वो दिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में जो भूरी सिंह म्यूजियम है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। हमारे ऑप्शन हैं शिमला, मंडी, कांगड़ा या फिर चंबा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज चंबा। ये जो भूरी सिंह म्यूजियम है ये चंबा में है, और ये 1908 में जो है इसको जो है वो बनाया गया था ताकि जो चंबा स्टेट की कल्चरल हेरिटेज है उसको जो है वो संभाल के रखा जा सके। और यहाँ पे जो है राजा भूरी सिंह जो थे उन्होंने जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे इस म्यूज़ियम में रखने के लिए गिफ्ट की थी, इसीलिए इनके नाम पे जो है ये म्यूज़ियम है। और डॉक्टर जो है वोगल डॉक्टर जो थे उन्होंने यहाँ पे इस म्यूज़ियम को सेटअप करने के लिए जो है वो अपनी सर्विसेज दी थी। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो आपको ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं वो है म्यूज़ियम में, जैसे कि आर्ट है, क्राफ्ट है, कल्चरल हिस्ट्री जो है चंबा की, उससे रिलेटेड जो है वो आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे जो म्यूज़ियम है यहाँ पे आपको 8500 एंटीक्स जो हैं वो मोर देन 8500 एंटीक्स जो हैं वो यहाँ देखने को मिलते हैं रिलेटेड टू आर्ट या फिर आर्कियोलॉजी, क्राफ्ट एट्सेट्रा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंग्वेज जो है लक्षद्वीप में वो कौन सी जो है मेजर लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है। हमारे ऑप्शन है मलयालम, मराठी, कन्नड़ या फिर डोगरी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज मलयालम। मलयालम जो है वो लक्षद्वीप में लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस स्टेट में जो है इंडिया का सबसे पहले
सबसे पहले जो फर्स्ट लोक आयुक्त थे वो अपॉइंट किए गए थे? हमारे ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी या फिर बिहार। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज महाराष्ट्र। हमारा 10th क्वेश्चन है कि जो थर्ड बैटल हुई थी पानीपत की वो किस किस के बीच में हुई थी? हमारे ऑप्शन है अहमद शाह अब्दाली एंड मराठा, राजपूत एंड मुगल्स, बाबर एंड इब्राहिम लोदी या फिर नन ऑफ दी अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फर्स्ट, दैट इज अहमद शाह दुरानी जो थे उनके बीच और मराठास जो थे उनके बीच में जो है ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। और ये कब हुई थी? 14 जनवरी 1761 में पानीपत में हुई थी ये। और जो अहमद शाह दुरानी थे वो अफगानिस्तान के किंग थे, उनके बीच में और मराठास के बीच में जो है ये लड़ाई हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फादर ऑफ सिविल एविएशन जो है वो किसको बोला जाता है इंडिया में? हमारे ऑप्शंस हैं जमाना लाल बजाज, JRD टाटा, जमशेदजी टाटा या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज JRD टाटा, जिनका पूरा नाम है जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। और इन्हें फादर ऑफ सिविल एविएशन इंडिया में बोला जाता है क्योंकि 1929 में जो है सबसे पहले इनको फर्स्ट पायलट लाइसेंस जो है वो इशू हुआ था और इन्होंने इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट जो है वो उड़ाया था कराची से मुंबई इन 1932। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हु इज़ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? हमारे ऑप्शन है हरिशंकर, VH संपत, UK सिन्हा या फिर ज्ञानेश कुमार। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ज्ञानेश कुमार। एट प्रेजेंट जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो हैं ज्ञानेश कुमार। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में देखें तो हमारे जो इलेक्शंस होते हैं इंडिया में उसके ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जो कि इलेक्शंस हमारे करवाते हैं ताकि इलेक्शन जो है वो अच्छे से हो सकें और फेयर इलेक्शंस हो सकें। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया के सबसे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे तो सुकुमार सेन जो हैं वो हमारे सबसे पहले जो है फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। एंड उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनको कौन अपॉइंट करते हैं तो दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो रिकमेंडेशन लेते हैं एक कमेटी की जिसमें 3 मेंबर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन? सन से सबसे नजदीक कौन सा प्लैनेट है? हमारे ऑप्शन है मरकरी, अर्थ, वीनस या फिर जुपिटर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज मरकरी। मरकरी जो है सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है सन के। अगर हम अदर प्लैनेट्स की बात करें तो ये सब क्वेश्चंस भी जो है वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि इवनिंग या मॉर्निंग स्टार किसको बोलते हैं तो वो वीनस को बोलते हैं। देन ऐसे प्लैनेट के नाम बताओ जिसके पास कोई मून नहीं होता है तो दैट इज मरकरी एंड वीनस। मार्स जो है उसे रेड प्लैनेट बोलते हैं सोलर सिस्टम का, और जो जुपिटर है दैट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हैदराबाद सिटी जो है वो कौन सी रिवर के बैंक में है? हमारी ऑप्शन है मूसी रिवर, कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर या फिर नर्मदा रिवर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज मूसी रिवर। हैदराबाद जो है वो मूसी रिवर के बैंक पे है और मूसी रिवर जो है वो जो आपका हैदराबाद है वो उसकी न्यू सिटी और ओल्ड सिटी को जो है वो डिवाइड करता है, ये आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे बोला जाता है? हमारे ऑप्शन हैं पामीर, अरावली, नन ऑफ द अबव या फिर ऑल द अबव। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज पामीर। पामीर माउंटेन्स जो हैं उन्हें रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है और अगर आप देखें तो ये माउंटेन रेंजेस जो हैं वो बिटवीन सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया एंड ईस्ट एशिया के बीच में जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विंबलडन ट्रॉफी जो है वो किस चीज़ से एसोसिएटेड है, कौन सी गेम से? हमारे ऑप्शन हैं फुटबॉल, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस या फिर हॉकी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज लॉन टेनिस। लॉन टेनिस को नॉर्मली हम जो है वो टेनिस भी बोलते हैं और अगर आप लॉन टेनिस के बारे में देखें तो अगर इसकी हिस्ट्री में जाएं तो ऐसा बोला जाता है कि 12th सेंचुरी में जो है ये गेम जो है वो फ्रेंच मोनेस्ट्रीज में जो है वो खेली जाती थी और बाद में जो है आज की डेट में इसको मॉडर्न टेनिस आप बोल सकते हैं और ये 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में जो है वो ये इवॉल्व हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंडिया का परमानेंट स्टेशन एंटार्क्टिका में जो बनाया गया था उसका क्या नाम है? हमारे ऑप्शंस हैं मानस गंगोत्री, कंचनजंगा, सागर कन्या या फिर दक्षिण गंगोत्री। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज दक्षिण गंगोत्री। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो एंटार्क्टिका में हमारा जो सबसे पहला रिसर्च स्टेशन बना था एंटार्क्टिका में वो दक्षिण गंगोत्री था जो कि 1983 में बना था, लेकिन
बाद में बहुत सारी बर्फ़ पड़ने के कारण जो है वो जो है आजकल एज अ बेस ही जो है वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद 1989 में जो है वो दूसरा बनाया गया जिसका नाम मैत्री था, और 2012 में लेटेस्ट बनाया गया है जिसका नाम है भारती। उसके अलावा अगर मानस गंगोत्री की बात करें तो ये मैसूर सिटी में है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। सागर कन्या जो है एक रिसर्च वेसल है जो कि हमारी जो इंडिया की नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च जो टीम है वो जो है इसे यूज़ करते हैं ताकि ये लोग रिसर्च कर सकें अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल में या इंडियन ओशन में। रिसर्च वेसल का मतलब होता है कि कोई शिप या बोट जिसे जो है वो यूज़ किया जा सके, तो सागर कन्या जो है उसका नाम है। और कंचनजंगा जो है वो आपको पता है कि 3rd हाईएस्ट माउंटेन है ये वर्ल्ड के, और ये सिक्किम में है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से खरीफ क्रॉप कौन सी नहीं है। हमारे ऑप्शन है मेज़, बार्ले, जवार या कॉटन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बार्ले, क्योंकि बार्ले जो है वो रबी क्रॉप्स में आता है, और रबी क्रॉप्स जो हैं वो स्प्रिंग सीजन के दौरान जो है वो आपको देखने को मिलती हैं नवंबर या अप्रैल में, और जो खरीफ क्रॉप्स हैं उनको मानसून सीजन में आपको देखने को मिलते हैं जैसे कि जून से अक्टूबर के बीच में। एग्जाम्पल्स हैं राइस, मेज़ या फिर कॉटन। तो ये आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ध्यान में रख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है जो अमेंडमेंट प्रोसीजर के लिए काम करता है। हमारे ऑप्शंस हैं आर्टिकल 368, 358, 367 या फिर 370। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ आर्टिकल 368। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रघुनाथ जी को जो है कुल्लू में उनकी जो आइडल थी 1653 में किसने इंस्टॉल किया था। हमारे ऑप्शंस हैं सूरज सेन, जगत सिंह या फिर सुल्तान चंद। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ जगत सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा ट्राइब जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं मिलता है। हमारे ऑप्शंस हैं लांबा, स्वांगला, मीना या फिर जैट्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मीना ट्राइब, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक पगोड़ा जो है वो इंडिया में कहाँ पे है। हमारे ऑप्शंस हैं मदुराई, कोणार्क, खाजुरोहा या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है उड़ीसा, और ये जो है जो आपका ब्लैक पगोड़ा है बेसिकली ये कोणार्क है। कोणार्क जो है उड़ीसा में हमारा सन टेम्पल है, और बे ऑफ बंगाल के पास जो है ये आपको देखने को मिलता है। 13वीं सेंचुरी में ये बनाया गया है। इसे ब्लैक पगोड़ा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ब्लैक ग्रेनाइट से बनाया गया था, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है ये टेम्पल डाला गया है। हमारा 23rd क्वेश्चन है कि जॉग फॉल जो है वो कौन सी रिवर से एसोसिएटेड है। हमारे ऑप्शन हैं गोदावरी, गंगा, शरावती या फिर ताप्ती। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज शरावती रिवर। जॉग फॉल्स जो हैं इस रिवर की वजह से क्रिएट हुए हैं, और ये आपको कर्नाटका में देखने को मिलते हैं। 24th क्वेश्चन हमारा है कि कितने पिन कोड जोन्स हैं इंडिया में। हमारे ऑप्शन हैं 6, 7, 8, 9। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ 9। एक्चुअली बुक में जो है इसका आंसर की में आंसर है 8, लेकिन आप देखें तो हमारी जो इंडिया है उसमें पिन कोड जोन्स जो हैं वो 9 हैं, जिसमें से जो 9th पिन कोड जोन है वो आर्मी वालों के लिए जो है वो यूज़ की जाती है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। अगर पोस्टल इंडेक्स नंबर यानी पिन कोड की बात करें तो पिन का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ पोस्टल इंडेक्स नंबर, और इसमें जो है 6 डिजिट का कोड होता है, आपने खुद भी देखा होगा, जो कि हमारा इंडियन पोस्टल कोड सिस्टम जो है उसके द्वारा ये 6 नंबर का कोड जो है वो दिया जाता है। ये जो पिन सिस्टम था ये इंट्रोड्यूस किया गया था 15 अगस्त 1972 में श्री राम भीकाजी वेलंकर द्वारा, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें जो फर्स्ट डिजिट होती है वो इंडिकेट करती है जोन को, सेकंड डिजिट जो होती है वो सब जोन को, और जो थर्ड होती है वो फर्स्ट 2 के साथ डिस्ट्रिक्ट को जो है वो सॉर्ट करती है, और जो लास्ट की फाइनल 3 डिजिट्स होती हैं वो पोस्ट ऑफिस को जो है इंडिविजुअल जो है उसको असाइन किया जाता है इंडिविजुअल पोस्ट ऑफिस के लिए, उसमें सॉर्ट किया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट में किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पोस्ट ऑफिस होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये न्यू हैं, और आपको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो एग्जाम्स में हेल्प कर सकती है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अमूल कोऑपरेटिव डेयरी जो है वो कहाँ पे है। अहमदाबाद, गांधीनगर, आनंद या फिर नोएडा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आनंद, जो कि गुजरात में है। अगर अमूल की फुल फॉर्म देखें तो दैट इज़ आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जो कि एक इंडियन डेयरी है। अमूल के प्रोडक्ट्स आपने खाए होंगे जो कि बहुत फेमस है, और ये जो डेयरी है ये आपको गुजरात में आनंद में जो है ये बेस्ड है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आया है। अमूल जो है उसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में जो है हमने 25 क्वेश्चन जो है वो जनरल अवेयरनेस के डिस्कस किए हैं। 5 क्वेश्चन जो है वो हमारे बचते हैं, वो हम नेक्स्ट में जो है वो डिस्कस करेंगे, और अगला जो पार्ट है हम वो साइकोलॉजी का डिस्कस करेंगे।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।